होस्ट को सिर्फ 1 साल के अंदर 1000 शॉर्ट ड्रामास जल्दी पूरे करने होंगे। उसके बाद ही वो अपने असली दुनिया में वापस जाकर पूरे 10 बिलियन की संपत्ति का रिवॉर्ड ले सकेगा। हाँ, ये तो बहुत आसान है। सिर्फ 1000 शॉर्ट ड्रामास ही तो हैं, ऊपर से पूरा 1 साल भी दे रखा है। तो ये मेरा पहला टास्क है। हाँ, ये शॉर्ट ड्रामा एक मॉडर्न दुनिया पर आधारित है। प्लॉट के हिसाब से आप पिछले जन्म के लेट एम्परर हैं। 5 साल पहले आपकी एक लड़की के साथ एक रात की मुलाकात हुई थी। ठीक है, समझ गया। पूरी प्लॉट सुनाने की जरूरत नहीं, मैं लेट एम्पायर हूँ, मेरे लिए इतना जानना ही काफी है, बाकी सुनने की क्या जरूरत है। ठीक है, टास्क स्टार्ट। झाओ त्यान, तू तो बस गांव का एक गरीब लड़का है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हाई क्लास पार्टी में आने की? अभी के अभी निकल जा यहाँ से, वरना यहाँ मौजूद सभी बड़े लोगों की आंखें गंदी हो जाएंगी, सिर्फ इसलिए कि तेरी एक रात लिन रुओशुए के साथ गुजर गई थी। क्या सच में सोचने लगा कि तू भी हाई सोसाइटी का हिस्सा बन गया? मिस लिन ने तो तुझ पर तरस खाकर अपने घर में नौकर की नौकरी दी थी। जरा जाकर आईने में अपनी शक्ल देख, और तू खुद को मिस लिन का पति समझने लगा। अच्छा, तो ये लोग मुझे जोकर समझकर देख रहे हैं। समझ गया। तो लिन रुओशुए वही औरत है जिसके साथ मेरी वो एक रात वाली मुलाकात हुई थी, और ये लड़का उससे प्यार करता है। वाह, कितना अच्छा इंसान है। मैं आते ही इसने पूरी स्टोरी समझा दी। धन्यवाद, इतनी अच्छी तरह सब समझाया है, इसलिए आज तेरी जान बख्श देता हूँ। पागल, ये तो पूरा पागल है। यंग मास्टर सॉन्ग का हाथ तोड़ दिया, अब तो गए, इस बार तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। देखो, मान लिया तुम्हारे पास थोड़ी बहुत ताकत है, लेकिन वो सॉन्ग फैमिली है। उनके घर के सारे कल्टीवेटर्स कम से कम गोल्डन कोर रेल्म के हैं। उनके सामने तुम्हारी ये ताकत 3 साल के बच्चे जैसी भी नहीं है। मुझे तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। मैं तो सोच रही थी पिछले कुछ दिनों में तुम थोड़ा शांत हो गए हो, इसलिए तुम्हें दुनिया दिखाने बाहर ले आई, लेकिन तुमने आते ही इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। लगता है यही लिन रुओशुए है। छोड़ो, तुम हमारी बेटी को लेकर भाग जाओ, मैं इन्हें यहीं रोकता हूँ। जितना दूर भाग सकते हो भाग जाना, अगर हो सके तो देश ही छोड़ देना। मेरे पोते को घायल करके बेचारा भागने की सोच रहे हो? दादाजी, लड़के, तुम कल्टीवेटर हो ना? क्या पहाड़ से निकलने से पहले तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें नहीं बताया था, जहाँ भी सॉन्ग फैमिली दिखे उनसे हमेशा दूर रहना। इसका हाथ पैर तोड़ दो और इसकी औरत को पकड़ लो। मैं चाहता हूँ ये अपनी आंखों से देखे। वो सॉन्ग फैमिली के शैडो गार्ड्स हैं। सुना है उनके हर शैडो गार्ड की ताकत गोल्डन कोर रेल्म की होती है। उनकी शक्ति इंसानों की सीमा से बाहर है। वो तो आसमान से बिजली तक गिरा सकते हैं। लड़ने के लिए और कोई नहीं मिला था। तू तो खुद मौत बुला रहा है। बस बस इतनी ही ताकत है। सीनियर, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। बहुत बोल लिया। आज से पूरे दक्षिणी क्षेत्र में लिन फैमिली के अलावा कोई दूसरा खानदान नहीं होगा। कौन सहमत है और किसे आपत्ति है? प्रणाम लॉर्ड, प्रणाम मैडम। मैं वास्तव में पिछले जन्म का लेट एम्परर हूँ, इस दुनिया में जिसका कोई मुकाबला नहीं। फीमेल लीड ने मेल लीड की पहचान पर विश्वास कर लिया। प्लॉट क्लियर्ड। सच कहूँ, मुझे आज तक समझ नहीं आया, जिस काम को सिर्फ एक लाइन या एक मूव में किया जा सकता है, उसे ये लोग 42 एपिसोड तक क्यों खींचते हैं? मुझे तो पूरा प्लॉट खत्म करने में सिर्फ 12 मिनट लगे। थोड़ा स्लो था। अगली दुनिया। इस बार वर्ल्ड का थीम है चेसिंग हस्बैंड क्रीमेटोरियम। फीमेल लीड ने मेल लीड को गलत समझ लिया। ऊपर से एक ग्रीन टी विलन ने उसे फंसाकर बार बार नुकसान पहुंचाया। आखिर में मेल लीड पूरी तरह टूट गया। उसे छोड़कर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद फीमेल लीड को सच्चाई पता चली। फिर वो उसे पागलों की तरह वापस लाने लगी, लेकिन मेल लीड ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिर में फीमेल लीड पछतावे और डिप्रेशन में मर गई। मेल लीड देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। उस फीमेल लीड का परिवार भी उसी की वजह से बचा था। इतनी सी स्टोरी के लिए इन लोगों ने 60 से भी ज्यादा एपिसोड बना दिए। चलो, टास्क स्टार्ट। जाओ शिहांग, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम जानते थे कि आज ये अनानास नहीं खा सकता, फिर भी तुमने जानबूझकर उसके लिए पाइनएप्पल केक मंगवाया। तलाक, और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। वार्निंग, ये चेसिंग हस्बैंड क्रीमेटोरियम वर्ल्ड है। जब तक फीमेल लीड को सच्चा पछतावा नहीं होगा, टास्क कंप्लीट नहीं माना जाएगा। उसे पछताने के तो 1000 तरीके हैं, फिर सबसे झंझट वाला तरीका ही क्यों चुनूं? कम से कम एक बार उसे सच्चाई तो बता दूं, बस औपचारिकता पूरी हो जाएगी। क्या तुम्हें सच में लगता है अगर मैं समझाऊंगा तो वो मेरी बात पर विश्वास कर लेगी? अगर उसे मुझ पर भरोसा ही होता तो फिर किसी सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर मैं चाहे सारे सबूत उसके सामने रख दूं, वो फिर भी मेरी एक बात पर विश्वास नहीं करेगी। तो फिर मैं अपनी सांसें क्यों बर्बाद करूं? आज से लेंग फैमिली को मिलने वाली सारी सपोर्ट बंद कर दो। जो भी करना पड़े उन्हें पूरी तरह खत्म कर दो। मैं चाहता हूं लेंग फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाए। यंग मास्टर, क्या आप सच में, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई या फिर सच में दिमाग खराब है? मैं एक ही बात दूसरी बार नहीं दोहराता। सॉरी यंग मास्टर, मैं समझ गया। देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा होकर भी ओरिजिनल होस्ट एक नंबर का सिंप निकला। इतना ज्यादा पीयूए हुआ था कि कुत्ते से भी बदतर हालत बना ली थी। एक समय लैंग फैमिली बस एक छोटा सा परिवार था। आज वो जहाँ पहुंची है वो सिर्फ ओरिजिनल होस्ट की बिना सोचे समझे की
की गई सपोर्ट की वजह से, और उसी के दम पर खड़ी होकर उसने उसी के साथ ऐसा बर्ताव किया। आखिर इतनी हिम्मत आई कहां से? हेलो मिस्टर वांग, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं? मिस्टर वांग प्लीज मेरी बात सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़िए प्लीज, सब खत्म हो गया। जाओ शियाओ, ये सब तुमने किया है ना, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर पूरा लेंग फैमिली खत्म हो जाएगा। उसे अच्छी तरह पता है, जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा देश का कोई भी सप्लायर उसके साथ बिजनेस करने की हिम्मत नहीं करेगा। शियाओ, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुमसे शादी करूंगी, बाकी सभी लोगों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखा, उसे खुद भी पता है कि वो दूसरे मर्दों के साथ घूम रही थी। फीमेल लीड में एक्सट्रीम रिग्रेट डिटेक्ट हुआ, मिशन कंप्लीट, 5 मिनट। इस बार स्पीड ठीक रही। देखा, ऐसे लोगों से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उन्हें दर्द महसूस करवाओ। वो पहले ही किसी और के साथ घूम रही है और तुम अभी भी उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हारी परवाह करेगी, तुम्हारे बारे में सोचेगी। इससे बेवकूफी की बात और क्या होगी? सबसे बेवकूफ तो वो ट्रॉप है जहाँ मेल लीड घर छोड़ने से पहले अपना सारा सामान पैक करके चला जाता है। सोचता है दूसरा इंसान कमरा देखकर रोएगा, पछताएगा। अरे जब तुम खुद उसके सामने जिंदा खड़े थे तब तो उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं थी। अब तुम्हारा थोड़ा सा सामान देखकर उसे अचानक प्यार हो जाएगा। ऊपर से कमरा भी पूरी तरह साफ करके जाते हैं ताकि दूसरा आदमी आराम से आकर रहने लगे, और फिर खुद को बड़ा रोमांटिक, डिसाइसिव और ट्रैजिक समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, बेवकूफ। अगला मिशन। इस बार प्लॉट एक रीबर्थ रिवेंज स्टोरी है। तुम राजधानी के सबसे अमीर परिवार के वारिस हो। बचपन से ही तुम्हारी सगाई अपनी बचपन की दोस्त नियुमो से तय थी। जब तुम दोनों बालिग हुए तो दोनों परिवारों ने मिलकर आधिकारिक एंगेजमेंट सेरेमनी भी रखी। लेकिन विदेश में पढ़ाई के दौरान नियुमो किसी और आदमी से प्यार करने लगी। उसने जानबूझकर तुम्हें क्रूज ट्रिप पर बुलाया और मौका देखकर तुम्हें समुद्र में धक्का देकर मार डाला। लेकिन तुम्हारा रीबर्थ हो गया। इस बार तुमने फैसला किया उसकी चाल उसी पर पलट दोगे, क्रूज पर जाओगे और सबके सामने उसका असली चेहरा बेनकाब कर दोगे। रुको जरा, उसे तो पहले से पता है कि क्रूज पर जाल बिछा हुआ है, फिर भी मेल लीड जहाज पर चढ़ने जा रहा है। उसे दोबारा मरने का डर नहीं लगता। कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो जितना दूर भाग सकता भाग जाता, फिर अपने परिवार की ताकत से उसे खत्म कर देता। खुद की जान दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी? मुझे भी नहीं पता, प्लॉट में ऐसा ही लिखा है। ठीक है, समझ गया। वैसे भी शॉर्ट ड्रामास में किसी कैरेक्टर से लॉजिक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी, कम से कम इस शॉर्ट ड्रामा ने कहानी समुद्र के बीच में रखी है, वरना बाकी शॉर्ट ड्रामास में तो लोग जहाँ मन करे जब मन करे किसी को भी मार देते हैं, जैसे इस दुनिया में पुलिस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो इस बार मिशन क्या है? नियुमो का असली चेहरा सबके सामने लाना, सबको दिखाना कि वो कितनी निर्दयी है। हर कोई उससे नफरत करने लगे। ठीक है, कुछ राइटर्स के हिसाब से यही सबसे क्रूर सजा होती है। छी, कमाल है, सीधा मुझे समुद्र के बीच में फेंक दिया। लगता है उस बेवकूफ सिस्टम को लगा पिछले 2 मिशन मैंने बहुत आसानी से पूरे कर लिए, इसलिए इस बार मुश्किल बढ़ा दी। मैं तो सोच रहा था समुद्र पर जाऊंगा ही नहीं, सीधे अपने परिवार की ताकत इस्तेमाल कर लूंगा। रुको, अगर ओरिजिनल होस्ट को पहले से पता था कि उसकी बचपन की मंगेतर उसे मारना चाहती है, फिर भी वो जहाज पर चढ़ा, तो उसने पहले से कुछ तैयारी जरूर की होगी। ए बेवकूफ सिस्टम, क्या ओरिजिनल होस्ट ने क्रूज पर पहले से कोई इंतजाम किया था? हाँ, उसने तैयारी कर रखी थी। बॉडीगार्ड्स लगाए थे। कितने? बॉडीगार्ड्स नहीं, फोटोग्राफर्स। ओरिजिनल होस्ट ने कई फोटोग्राफर्स को हिडन हाई डेफिनेशन कैमरास के साथ वहां तैनात किया था, ताकि जब उसकी बचपन की मंगेतर उसे समुद्र में धक्का दे तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और फिर वो उसकी पूरी रेपुटेशन बर्बाद कर दे। मुझे पता था शॉर्ट ड्रामास के कैरेक्टर्स से नॉर्मल दिमाग की उम्मीद करना ही बेकार है। गलती मेरी थी जो मैंने उससे उम्मीद लगा ली। यही वो समय है जब नियुमो मुझे बहाने से बाहर बुलाएगी और समुद्र में धक्का देने की कोशिश करेगी। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो उसके साथ बाहर चला जाऊं। वो अकेली लड़की ही सही, लेकिन कौन जानता है उसके साथ और लोग भी छिपे बैठे हों। अगर तुम उसके साथ बाहर नहीं जाओगे तो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा। बिना पक्के सबूत के तुम उसकी रेपुटेशन कैसे बर्बाद करोगे? मिशन कैसे पूरा होगा? छी, किसने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है और किसने कहा कि बिना सबूत के किसी की रेपुटेशन बर्बाद नहीं की जा सकती? इन दिनों हमने जो भी जानकारी इकट्ठा की है सब अभी के अभी पब्लिक कर दो। विदेश में रहते हुए वो जिन जिन मर्दों के साथ घूमती थी उनकी सारी फोटोज अपलोड कर दो। उसके सारे होटल चेक इन रिकॉर्ड्स भी लीक कर दो। पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, बस इतनी जल्दी फैलाओ कि पूरे देश को पता चल जाए मंगेतर होने के बावजूद वो दूसरे मर्दों के साथ घूम रही थी। जी सर। और हाँ, नी फैमिली तक मेरी एक बात पहुंचा देना, या तो नी फैमिली बचेगी या फिर नियुमो, दोनों में से एक को चुन ले। असल में ओरिजिनल होस्ट ने हाथ पर हाथ रखकर इंतजार नहीं किया था। उसने पहले ही नियुमो के अफेयर के ढेर सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन उसकी ओरिजिनल प्लान ये थी कि पहले उसका वीडियो रिकॉर्ड करेगा जब वो उसे समुद्र में धक्का देने की कोशिश करेगी, फिर सारे सबूत एक साथ पब्लिक करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ये आदमी पूरा बेवकूफ था। जब उसके पास पहले से इतने सॉलिड प्रूफ थे, तेजी से काम किया। कुछ ही मिनटों में नी फैमिली की बेटी का स्कैंडल पूरे इंटरनेट पर फैल गया। 10 मिनट बाद नी फैमिली ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया। नियुमो ने पूरे नी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। आज से नी फैमिली उसका हर रिश्ता खत्म करता है। लगता है उन्हें एक लड़की और पूरे परिवार के बीच का फर्क अच्छी तरह पता है। बेटी दोबारा पैदा हो सकती है, लेकिन अगर पूरा परिवार खत्म हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। नियुमो की रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मिशन कंप्लीट। ओह हाँ, वैसे एक बात और, जहाज पर लोगों की बातें, उनकी फुसफुसाहट और तानों को वो सह नहीं पाई। इतना बड़ा झटका लगा कि उसने खुद समुद्र में कूदकर जान दे दी। वैसे तुम्हारे तरीके बहुत घटिया हैं। मेरे तरीके अच्छे हैं या बुरे, मुझे उससे क्या।
क्या तुम सारे सिस्टम्स इतने मॉरल साइंस पढ़कर आते हो? इस बार का मिशन चेजिंग वाइफ क्रिमेटोरियम है। फीमेल लीड बचपन में ही अपने माँ बाप द्वारा छोड़ दी गई थी। उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। मेल लीड उसे सिर्फ अपनी फर्स्ट लव का रिप्लेसमेंट समझता था, लेकिन जब उसकी फर्स्ट लव वापस आई तो उसने बिना एक पल सोचे फीमेल लीड को छोड़ दिया। फर्स्ट लव को फीमेल लीड बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे खुश करने के लिए मेल लीड ने फीमेल लीड पर हर तरह का अत्याचार किया। बाद में फर्स्ट लव ने चुपके से फीमेल लीड की हत्या कर दी और मेल लीड से झूठ बोला कि वो किसी दूसरे आदमी के साथ विदेश भाग गई है। फर्स्ट लव को लगा अब मेल लीड उसे भूल जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। तभी मेल लीड को एहसास हुआ कि वो तो कब का फीमेल लीड से प्यार करने लगा था। फिर वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा। आखिर में उसे पता चला कि फीमेल लीड तो बहुत पहले ही मारी जा चुकी है। उसके बाद वो पागल हो गया। उसने अपनी फर्स्ट लव और उसके पूरे परिवार से बदला लिया। पूरे परिवार को बर्बाद करने के बाद वो हर दिन फीमेल लीड की राख को सीने से लगाकर सोता रहा और पूरी जिंदगी पछतावे में बिताई। मिशन ऑब्जेक्टिव मेल लीड को अपने किए पर सच्चा पछतावा करवाना। ये कैसी टेढ़ी सोच वाला इंसान था जिसने ऐसी प्लॉट लिखी। सुना तो था फीमेल चैनल ड्रामास अजीब होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा पागल होंगे ये नहीं पता था। यहाँ पुलिस का ना होना तो छोड़ ही दो, वैसे भी ये शॉर्ट ड्रामास का स्टैंडर्ड रूल है। लड़की जिंदा थी तो उसे जानवरों की तरह टॉर्चर किया। मरने के बाद अचानक महान आशिक बन गया। आखिर ये बकवास प्लॉट देखता कौन है? रुको जरा, लगता है ये बेवकूफ सिस्टम फिर से मेरे लिए मुश्किल बढ़ा रहा है। इस दुनिया में मेरे पास ना कोई पहचान है ना कोई ताकत है। ठीक है शुआ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे मेरी बात न मानने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें आवाज निकालने की इजाजत किसने दी? ये आदमी सच में पूरा पागल है। मेरे दोनों हाथ पीछे बांध दिए गए हैं। मेरे दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं। मैं चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं सकता। अपनी औकात में रहो। तुम सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हो। मेरे पाले हुए एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। और एक अच्छा कुत्ता अपने मालिक पर बिना वजह नहीं भौंकता। समझी? समझ गई। ओरिजिनल होस्ट ने मो जिंगचन को अपनी व्हाइट मूनलाइट के साथ किस करते देख लिया था। गुस्से में आकर वो दोनों से जाकर भिड़ गई। उस समय मो जिंगचन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में वो ओरिजिनल होस्ट को अपनी विला में ले गया और बेसमेंट में बंद कर दिया। उसी वक्त मैं इस बॉडी में आ गया। मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ। यही तो मेरी अच्छी लड़की है। आज रात मैं तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? हरामी, तू मुझे कुत्ता समझता है? पहले अपनी हालत तो देख। तू खुद कितना घटिया इंसान है। हाँ शुवान, तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? मेरी पहचान भूल तो नहीं गई? मैं मो फैमिली का असली हेड हूँ। यकीन करो, मेरे एक इशारे पर अनगिनत लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बिल्कुल यंग मास्टर मो के पास इतनी ताकत है, लेकिन मुझे एक बात का और भी ज्यादा यकीन है। अगर यंग मास्टर मो अपाहिज बन जाए तो आप जो कुछ भी ओन करते हैं उसे छीनने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। ये बड़े बड़े अमीर परिवार इंसानों को हड्डियों समेत निगल जाते हैं। मो जिंगचन अभी 25 साल का भी नहीं हुआ, फिर भी वो अपने कंपेटिटर्स से निपटते समय, चाहे वो उसके अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो कभी दया नहीं दिखाता। सिर्फ इसी तरह वो अपनी कुर्सी बचा कर रख पाया। लेकिन इतना निर्दयी होने का एक नुकसान भी होता है। जब तक उसके पास ताकत है सब उसके सामने झुकेंगे, लेकिन जिस दिन वो कमजोर पड़ा पूरा मो फैमिली उसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वो अभी बहुत जवान है। उसे अभी तक अपने भरोसेमंद लोग तैयार करने का समय ही नहीं मिला। जिस पल उसकी ताकत गई कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। तो सोचो, अगर वो सच में एक बेकार अपाहिज बन गया तो उसका क्या होगा? तुम आखिर चाहती क्या हो? वान कोई बेवकूफी मत करना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जानती हो ना। बस मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह करता हूँ। मुझे छोड़ दो। आज जो हुआ मैं सब भूल जाऊंगा। हमारी एंगेजमेंट अभी भी है। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें दुनिया की सबसे शानदार वेडिंग दूंगा। सॉरी, मुझे अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल करना पसंद है। पुलिस को कॉल करो और साथ में एम्बुलेंस भी बुला लो। पछता रहे हो? उस समय तुम्हें सिर्फ मुझे थोड़े से पैसे देकर घर से निकाल देना चाहिए था बस, लेकिन नहीं, तुमने अपनी व्हाइट मूनलाइट को खुश करने के लिए मुझे अपना गुस्सा निकालने का टूल बना लिया। और हाँ, जब तुम मो फैमिली के हेड नहीं रहोगे और इस टूटी हुई हालत में पड़े रहोगे तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी व्हाइट मूनलाइट तब भी तुम्हारे साथ रहेगी? मेल लीड की एक्सट्रीम रिग्रेट इमोशन डिटेक्ट हुई। मिशन कंप्लीट हो गया। तुम तो कहते थे मेल लीड पागल है, लेकिन मुझे तो लगता है तुम उससे भी ज्यादा पागल हो। तुम तो लगभग उसके साथ मरने ही वाले थे। इसे साथ मरना नहीं कहते। देखो, ओरिजिनल स्टोरी में फीमेल लीड मर ही जाती है और बहुत दर्दनाक तरीके से मरती है, लेकिन अब कम से कम मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलने का चांस तो है। वो जिंदा टॉर्चर होकर मरने से तो लाख गुना बेहतर है। इसलिए ये साथ मरना नहीं है, इसे कहते हैं मौत के मुंह से जीत छीन लेना। अगले 6 महीनों में मैंने सैकड़ों और शॉर्ट ड्रामास क्लियर किए। उनमें हर तरह की स्टोरीज थी। रिग्रेट ड्रामा जहां बाद में रो रो कर माफी मांगी जाती है। रियल ड्रैगन किंग रिटर्न्स या फिर फॉर्मर एम्परर रिटर्न्स जैसी रीबर्थ रिवेंज वाली स्टोरीज तो बहुत आम थी। वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आया कुछ शोज में हीरो को 50 एपिसोड्स तक दुख
दुख झेलवाते रहते हैं। और रिवेंज वो आखिरी 3 एपिसोड्स में मिलता है। आखिर उसमें मजा क्या है? एंशिएंट वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड, अदर वर्ल्ड, अपोकलिप्स, हर तरह की जॉनर मैंने देख डाली। ओह हाँ, स्वीट रोमांस ड्रामास भी थे। वैसे उन्हें क्लियर करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि वो सबसे आसान होते हैं। बस मुंह सही तरह से चलाना आना चाहिए। अगर दोनों लोग खुलकर बात कर लें तो लगभग हर स्वीट रोमांस ड्रामा 30 मिनट में क्लियर हो जाता है। मेरा सबसे फास्ट रिकॉर्ड सिर्फ 1 मिनट का है। लेकिन उस बेवकूफ सिस्टम ने देख लिया कि मैं बहुत जल्दी जल्दी क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद उसने मुझे स्वीट रोमांस ड्रामास देना ही बंद कर दिया। फिर भी सिर्फ आधे साल के अंदर मैंने 999 शॉर्ट ड्रामास क्लियर कर दिए। मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे डर था। 5 मेरे मन में शुरू से यही डर था कि आखिर में वो बेवकूफ सिस्टम मुझे कोई बेहद मुश्किल स्क्रिप्ट देगा। इसलिए मैं जितना हो सके उतना टाइम बचाना चाहता था ताकि आखिर में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम हो। तुम इतनी जान लगाकर स्पीड रन कर रहे हो, तुम्हें ओवरवर्क से मर जाने का डर नहीं लगता? हाँ, आज के कैपिटलिस्ट तो 5000 यूएन देकर महीने के 999 घंटे काम करवाना चाहते हैं। अब जब मुझे 1 साल में पूरे 10 बिलियन मिलने वाले हैं तो मैं 24 घंटे काम करूंगा बिना एक भी शिकायत के। आखिरी शॉर्ट ड्रामा रियल यंग मास्टर और फेक यंग मास्टर वाला था। प्लॉट वही पुराना था। मैं असली यंग मास्टर हूँ और मिशन था फेक यंग मास्टर को घर से निकालना। पहले मैं ऐसे स्क्रिप्ट्स को जल्दी खत्म करने के लिए छोटी मोटी ट्रिक्स इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बार हमारे पास काफी टाइम बचा हुआ है तो सोचा इस बार थोड़ा अलग तरीका अपना कर देखते हैं। बस हाउ तुम अभी अभी वापस आए हो। घर में जो भी कमरा पसंद हो वो चुन लो। उसकी नजर में साफ झड़ दिखाई दे रहा था। चलो, क्या उसे लगता है मैंने 999 शॉर्ट ड्रामास यूं ही क्लियर किए हैं? मुझे पहले से पता है अब आगे क्या होने वाला है। अब ये फेक यंग मास्टर महान बनने का नाटक करेगा, खुद ही अपना कमरा छोड़ने की बात करेगा और फिर बेचारे विक्टिम की तरह दुखी चेहरा बनाकर सिंपैथी बटोरेगा। माँ, मेरा कमरा छोटे भाई को दे दीजिए। वैसे भी वो कमरा हमेशा से उसी का था। मैं इतने सालों से उसकी जगह पर रह रहा था। मुझे तो बहुत पहले ही उसे लौटा देना चाहिए था। छोटे भाई, मुझसे नाराज मत होना। मैंने जानबूझकर तुम्हारी जिंदगी नहीं छीनी थी। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं कल ही ये घर छोड़ दूंगा। आखिर मैं तो सिर्फ एक बाहरी इंसान हूँ। तुम लोग ही असली फैमिली हो। देखा, जैसे ही उसने मुंह खोला मुझे पहले से पता था वो क्या बकवास करने वाला है। भाई बोवन, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। असल में गलती मेरी ही है। मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं वापस नहीं आता तो भाई बोवन इतना परेशान भी नहीं होते और माँ भी दुखी नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही आपकी फैमिली के बीच आ गया। मैं अभी इसी वक्त चला जाता हूँ। माँ, शायद ये आखिरी बार है जब मैं आपको माँ कह रहा हूँ। मेरी किस्मत में आपका बेटा बनना नहीं लिखा था। अलविदा माँ। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहें और लंबी उम्र जिए। बेवकूफी मत करो, तुम मेरे बेटे हो और हमेशा रहोगे। लेकिन बोवन, मैंने तुम्हें क्या समझाया था? तुम्हें अपने छोटे भाई के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए बिना किसी वजह के। वो तुम्हें घर से क्यों निकालेगा? क्या तुम्हें लगता है वो इतना बुरा इंसान है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी मुझसे गलती हो गई। उम्मीद है छोटा भाई मुझे माफ कर देगा। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपसे नाराज क्यों होऊंगा? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो सीधे हाउसकीपर से कह दीजिए, वो सब संभाल लेंगे। धन्यवाद माँ। सोचा नहीं था तुम ये चाल चलोगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो तो अभी तुम बहुत एक्सपीरियंसलेस हो। ये ग्रीन टी बड़ा मजेदार है। अगली सुबह मैं नाश्ता करने नीचे गया। तुम मेरे सगे छोटे भाई हो, ये सही है, लेकिन बोवन इस घर में 10 साल से भी ज्यादा रहा है। भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं उसे बहुत पहले से अपना मान चुकी हूँ। इसलिए उसे घर से निकालने का ख्याल भी मत लाना। ऐसे लोग सच में ब्रेन डेड होते हैं। खैर, उसे तो जी बोवन पर आंख बंद करके भरोसा है। क्या तुमने मेरी अंडरवेयर चुराई है क्या? बोवन ने अपनी आंखों से देखा है। अभी थोड़ी देर पहले तुम चुपके से उसके कमरे में गए थे और जब वापस आए तो तुम्हारे हाथ में कुछ था। उसने साफ देखा तुम्हारे हाथ में मेरी अंडरवियर थी। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? अपनी ही बहन की अंडरवियर चुराते हुए शर्म नहीं आई? सॉरी दीदी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं, कि आप मुझे ऐसा इंसान समझेंगी। लेकिन क्या मैं ये खाना खत्म कर सकता हूँ? ये पहली बार है जब मैं अपने फैमिली के साथ एक ही टेबल पर खाना खा रहा हूँ। मैं इस पल को अपनी सबसे कीमती याद बनाकर रखना चाहता हूँ। पागल हो गई हो क्या? वो तुम्हारा छोटा भाई है। उसने मेरी अंडरवियर चुराई है। मैं उसे सबक भी ना सिखाऊं? मैंने नहीं चुराई। मैं तो अभी अभी वापस आया हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि दीदी का कमरा कौन सा है। फिर मैं उनकी चीज कैसे चुरा सकता हूँ? तो तुम्हारा मतलब है ब्रदर बोवन ने तुम्हें फंसाया है? मुझे नहीं पता। शायद ब्रदर बोवन ने किसी और को देख लिया होगा। गलत देख लिया? तो फिर क्या तुम अपने कमरे की तलाशी देने की हिम्मत रखते हो? बिल्कुल रखता हूँ। क्या ये आपकी अंडरवियर है? अब तुम्हारे पास क्या सफाई है? छह, अपने लिए अब क्या सफाई दोगे? ब्रदर बोवन, आप तो कमाल के निकले। आपको सीधे तकिए के नीचे ही देखने का ख्याल कैसे आया? क्या आप कोई डिटेक्टिव हैं? हाँ, ये तो बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा था जैसे आपको पहले से पता था कि वो वहीं छिपी हुई है। क्या सब लोग चीजें वहीं नहीं छिपाते? सच में मुझे तो ये नहीं पता था। लगता है ब्रदर बोवन को इस मामले का काफी एक्सपीरियंस है। बात मत घुमाइए, कपड़े मिल चुके हैं। अब अपने बचाव में क्या कहोगे? अपने पुराने घर में मुझे हमेशा बुलीड किया जाता था। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जाते थे। इसलिए मेरी एक आदत बन गई, जब भी मैं किसी नई जगह जाता हूँ सबसे पहले वहाँ एक हिडन कैमरा लगा देता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। क्या आइए
आइए सब लोग मिलकर वीडियो देखते हैं, पता चल जाएगा आखिर मुझे फंसाया किसने है। दीदी, मैंने अभी अभी छोटे भाई को आपके कमरे में चुपके से जाते देखा था। जल्दी जाइए, देखिए कहीं कुछ गायब तो नहीं हुआ। भुवन, तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसे इंसान हो। तुमने यिंगिंग की अंडरवेयर इस्तेमाल करके हाव हाव को फंसाने की कोशिश की। आखिर क्यों? मुझे माफ कर दीजिए, उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। माँ, दीदी, भैया, बस इसे एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बहन की आंखों में पहली बार एक दूरी दिखाई दी, उसका ट्रस्ट लेवल और भी नीचे गिर गया। अब असली खेल शुरू होगा। भैया, मैं तो बस चाहता था कि आप ये ड्रैगन फ्रूट चखें, प्लीज। अब नाराज मत रहिए। भुवन, हाउ तो बस तुम्हारे साथ फ्रूट शेयर करना चाहता था। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? जल्दी हाउ से माफी मांगो। हाँ, इन दिनों बाद ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी थी। वो जब भी मुझे फंसाने की कोई ट्रिक चलता, मैं पहले ही उसकी चाल समझ लेता और उसी वक्त उसकी पूरी प्लान फेल कर देता। उल्टा हर बार वही फंस जाता। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वो हमेशा मेरी शैडो में जी रहा हो। हाउ, तुम्हारा बर्थडे बहुत जल्द आने वाला है। बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट कर दूं? तुम उसी से कॉलेज जाया करना। थैंक्स दीदी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आप सबका मेरे बर्थडे पर मेरे साथ होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। रुको, देखना। नहीं भाई मत, मुझे मत मारी। मैं चला जाता हूँ। मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा। जी फैमिली के असली यंग मास्टर आप ही हैं। प्लीज मुझे मत मारिए। जी बोवन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने कुछ नहीं किया, उसने खुद ही ऐसा किया। चुप रहो और अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। आज के बाद तुम जी फैमिली के घर में कभी कदम नहीं रखोगे। मिशन कंप्लीटेड। वैसे होस्ट, तुम तो उस विलन से भी ज्यादा ग्रीन टी निकले। बकवास बंद करो। इतने सारे ग्रीन टी लोगों से डील करने के बाद अब तो मैं भी उनकी एक्टिंग में मास्टर बन चुका हूँ। मिशन पूरा हो गया, मुझे पूरे 10 बिलियन का रिवॉर्ड मिल गया। उसके बाद मैं हर दिन आराम से बिंदास जिंदगी जीने लगा। न्यू मिशन आया है, करना चाहोगे? रिवॉर्ड क्या है? इमॉर्टैलिटी कल्चरेशन टेक्निक्स। मैं तैयार हूँ। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility.